बाड़मेर जिले के सदर थाना क्षेत्र में 1 साल पहले लापता हुए युवक का आज एक टांके में बेरी में बांधा हुआ शव मिला है। मौके पर पहुंची पुलिस ने परिजनों की मौजूदगी में 1 साल पुराने कंकाल के रूप में शव बाहर निकलवाकर जिला अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया है। जानकारी के अनुसार साधुलानियों का ताला निवासी खड़ताराम पुत्र देवाराम 4 में 2023 की रात्रि से लापता हो गया था और परिजनों ने सदर थाने में पत्नी और उसके प्रेमी सहित अन्य लोगों पर हत्या का संदेह जताते हुए सदर थाना पुलिस में रिपोर्ट भी दी थी, लेकिन पुलिस ने हत्या का मामला नहीं दर्ज कर गुमशुदा की दर्ज की। परिजनों का आरोप है कि खड़ताराम की पत्नी ने प्रेमी वह अन्य साथियों के साथ मिलकर खड़ताराम की कुल्हाड़ी से हत्या कर दी। उसके बाद लाश को दूर ले जाकर कहीं छुपा दिया था और परिजनों को सुबह वहां पर खून के निशान भी मिले थे। कई बार परिजनों ने इस पूरे मामले का पर्दाफाश करने की पुलिस अधिकारियों की चौखट पर गुहार लगाई, लेकिन कोई खुलासा नहीं हुआ। तब चुनाव से पहले 13 अप्रैल को परिजन पुलिस अधीक्षक कार्यालय के आगे धरने पर बैठ गए थे, जिसके बाद पुलिस ने लिखित में 15 मई तक मामले का खुलासा करने का लिखित में आश्वासन दिया। और आज सुबह खड़ताराम के पिता देवाराम का कहना है कि पुलिस ने कॉल करके बुलाया कि गांव के लोग व परिजन कगाऊ गांव आ जाओ। जब वहां पहुंचे तो एक पानी के सूखे टांके में बोरी में बंधी हुई खड़ताराम की लाश मिली। परिजनों का आरोप है कि खड़ताराम की पत्नी व उसके प्रेमी सहित अन्य लोगों ने उसकी हत्या की है और इस पूरे मामले में हत्या करने वाले आरोपियों को कड़ी सजा मिलनी चाहिए। मुकदमा नंबर 160/2023 पुलिस थाना सदर का प्रकरण था, जिसमें खड़ताराम का परिवार में मुकदमा दर्ज कराया था पहले कि भाई 1 साल से इसमें पुलिस द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की जा रही। और चुनाव से पूर्व भी जब चुनाव शुरू हुए थे तो परिवार धरने पे बैठा था कि साहब हमारे प्रकरण नहीं हो, हम चुनाव का बहिष्कार करेंगे। ये बात मेरे संज्ञान में जब आई थी और मैं आया ज्वाइन किया जब भी, तो मैंने मौका देखा और विशेष टीम गठित की। प्रकरण ये घटना पूरी 2, 3, 4 मई 2023 की घटना थी। खड़ताराम तो जो इसकी पत्नी थी, जो उनके आपस में आटा साटे का था, तो पत्नी पहले घर पे नहीं आ रही थी, तो परिवार वालों को कहा कि भैया अलग रहेगा तो मैं आएंगे। तो उसकी पत्नी थी जो 2 मई 2023 को आई, 2 और 3 तारीख को रही और 4 की रात्रि को ये घटना घटित कर दी गई। उसके बाद परिवार वालों ने पहले उसमें गुमशुदगी दर्ज हुई, 11 नंबर हुई, और उसके बाद प्रकरण दर्ज हुआ 12/5/2023 को 160 2023 365 323 में। और पुलिस द्वारा पहले प्रयास किया जा रहा अलग अलग वो था कि परिवार वाले पहले शुरू में ये दे रहे थे कि साहब उसकी हत्या हुई है, क्योंकि उसकी पत्नी द्वारा उस जो निवास है वहाँ कुहाड़ी से वार के थे और पैदल पैदल जहाँ जाने थे वहाँ भी खून के निशान थे। और पुलिस उसमें प्रयास कर रही थी, अलग अलग एंगल में थे, पुलिस का भी अलग एंगल था, साहब ये पहले भी गायब हो सकता है और ये गायब भी हो गया और ये भी था, और इसके एफएसएल भी जांच करवाई थी। फिर दोबारा जब परिवार मिले, जब हमने एक विशेष टीम गठित की और ये लग गया कि भाई ये घटना अवश्य कारित की गई है, खड़ताराम अगर वो होता तो मिलता। एक तकनीकी टीम बनाई और सीओ साहब और एडिशन साहब ने तो एक टीम गठित की, और जो परिवार जो पहले चुनाव से पहले मिला था उनको हमने ये टाइम दिया था कि हम 15 मई 2024 तक उस घटना का पर्दाफाश कर देंगे। उसमें हमें सफलता मिली। जो खड़ताराम की पत्नी थी उसके साथ का ही जो पढ़ने के टाइम के एक लड़का दिनेश कंगाव का था, दिनेश, तो वो जो घटना 3 मई को 2023 को भी परिवार में जैसे कोई वहाँ एक जागरण था वहाँ भी आया हुआ था और वो संदिग्ध लग रहा था पुलिस का। फिर तकनीकी टीम से लिया, काफी प्रयास, क्योंकि साल भर टाइम मिल गया तो अलग अलग बहाने बना के साक्ष्य आ रहे थे, क्योंकि खड़ताराम की बॉडी उस समय तक मिली नहीं थी। फिर ये चीज पूरी तरह पुलिस से सिद्ध हो गया कि भाई इनके द्वारा ये घटना वारित की है, तो इन्होंने उसको गिरफ्तार किया और इसकी इतला से खड़ताराम की जो इस कगाव जो है उसका गांव, वहां से उसकी बॉडी बरामद की और मेडिकल टीम द्वारा इसका पोस्टमार्टम कराया जा रहा है। इसमें जो और इसकी पत्नी है, अभी हमने दिनेश को गिरफ्तार किया है, उसकी पत्नी और जो मोटरसाइकिल में जो इसको साथ ले जाए उनको भी तुरंत ही गिरफ्तार किया जाएगा। और प्रकरण में पुलिस की टीम ने एक अच्छा सहयोग करके 1 साल बाद इसका हत्या का पर्दाफाश किया। हत्या करने की क्या हुई? हत्या के पीछे जो इसकी पत्नी है, ये स्कूल के समय थे, उसके संबंध, ये कहो जो इलीगल टाइप के संबंध के तथ्य आए, परिवार द्वारा भी ये कहा गया था
एक दूसरे पर और भी आरोप लगे थे, भाई ये आदमी हो सकता है, ये है, और वो रहना नहीं चाहती। 3 दिन ही रही है। 3 दिन में घटना कारित करके वो अपने दूसरे दिन जैसे अपने घर परिवार के पास है। सर, अभी दिनों में आरोपी का मामला हो गया, जो नामजद आरोपियों के खिलाफ मामला परिजनों ने दर्ज किया, बावजूद भी पुलिस का मैं ये सत्य बिल्कुल सही स्वीकार करूंगा, उसमें पूर्व में जो आयु थे उनकी जरूर कमी रही होगी। उनका एक एंगल ये हो गया कि साहब ये जैसे ही खून वहां तक रोड तक गया तो ये खरताराम कहीं ना कहीं चला गया है। पहले भी इस तरह की हुई होगी कि 5-6 महीने बाद आया, वो एंगल से पुलिस ने वो किया। इसकी थोड़ी कोई कमी रही उसमें। दूसरे एंगल परिजनों ने सर पूरे एक आरोप लगाए थे कि भाई ये इस तरीके के घर से कहीं गायब है, इस तरीके के दूध गायब है, दूध पहन के गया, संपल है, वो 1 साल बाद आप एविडेंस के लिए आपको पता होगा। हाँ, ये बिल्कुल सही है। परिवार ने जो लगा बिल्कुल तथ्य था, वो पैदल आया। उसके बाद जो ये दिनेश है, जो मृतक के ही जूते पहन के वो चल गया, तो वो उस एंगल में राकेश साहब भी जूते पहन के गया। उसमें भटकाने का काम, मतलब जो मुलजी में बड़े शातिर प्रवृत्ति के आदमी है, जो पूरा भटकाने का काम किया उन्होंने। तो जांच में जो पुलिस कर्मी गए हैं उनके खिलाफ कोई एक्शन होगा? पुलिस में अभी इसकी जांच कराएंगे। जिन्होंने भी लापरवाही बरती है, इसकी अलग से जांच कराएंगे, उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। अब तक की कार्रवाई में कितनी मुलजिम बन रहे हैं, कितने कम है? अभी तक की जो तफ्तीश मोटा मोटा आ रहा है कि इसकी पत्नी और एक जो मोटरसाइकिल पर ले जाने वाला व्यक्ति है, वो 3 व्यक्ति का अभी तक। सर, जांच में क्या बात सामने आई और हत्या किससे की है, कैसे हत्या? हत्या का मेन जो से इसकी पत्नी और खरताराम की आपस में ये कोई अपने जो चारा काट के आया, वो उसके बाद नया खाना खाया, तो इसी बात में जो पहले जागरण की बात में लेके एक रात को जागरण पे कहीं पड़ोस में गई थी, उसमें आपस में इनकी कहासुनी हुई दोनों की। तो कहासुनी होके दोनों, तो भाई ये आप क्यों गए वहां गए, तो इस कहासुनी के चक्कर में और चरित्र के ऊपर, शक के ऊपर में इनकी कहासुनी हुई। फिर उसकी पत्नी ने इस दिनेश को फोन किया। दिनेश अपनी मोटरसाइकिल से जो रोड पे मोटरसाइकिल खड़ी करके पैदल अपने घर आकर उन्होंने वारदात की, कुल्हाड़ी से वार किया। उसकी पत्नी ने उसका सहयोग किया, और फिर उसके बाद जो ये भाई मर गया, तो एक रैगजीन के टाइप के जो अपनी गाड़ी में उसको पैक करके, जो दिनेश है जो अपने खुद की बॉडी मतलब भारी है तो उठा के रोड तक लेकर एक साथी के द्वारा, जिसमें अभी पुलिस कर रही है कार्रवाई, मोटरसाइकिल पे डाल के उस कुएं में अपने जो गांव में उसमें हाँ, साथी को अभी ले लिया, पूरा से तफ्तीश कर रहे हैं। बॉडी की और अन्य भी इसमें अभी तक तफ्तीश में 3 का ही मोटा मोटा रोल आया है, इन्हीं का जो आया है परिवार का। तो ये सब जो मिला है गांव के नहीं लगा उसने इस तरह रैगजीन का किया, जो बदबू टाइप अपन मानते जो आई वो नहीं आई भाई। जो इस तरह के रैगजीन में पैक करने के बाद पूरे बॉडी और उसे नस जो हड्डी उड्डी टाइप है वो बची, पूरी बॉडी इसमें वो हो गई। अभी के जो पोस्टमार्टम करोगे? नहीं, मेडिकल बोर्ड से पोस्टमार्टम कराएंगे, और जो भी एफएसएल की जो भी प्रक्रिया होती है लेंगे डीएनए टेस्ट का, वो सारी चीज कार्रवाई करेंगे। फिलहाल सदर थाना पुलिस ने पत्नी व प्रेमी को गिरफ्तार कर लिया है, जिसका पुलिस अधीक्षक पूरे मामले का खुलासा करेंगे। फिलहाल शव को बाड़मेर मेडिकल कॉलेज जिला अस्पताल मोर्चरी में रखवाया गया है, जहां पर पोस्टमार्टम पर डीएनए सैंपल लेने के बाद परिजनों को सुपुर्द किया जाएगा।